एमपी तक, एमपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। कांग्रेस विधायक और कमलनाथ सरकार में वन मंत्री रहे उमंग सिंघार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित ट्वीट किया है। सिंघार ने पीएम मोदी की काशी विश्वनाथ मंदिर में पौधारोपण करते हुए तस्वीर ट्वीट की है। लिखा है, सनातन धर्म के पुराणों में जितने भी विनाशकारी राक्षसों का वर्णन है वे सभी भगवान शिव को ही प्रसन्न करने में लगे रहते थे। इस ट्वीट से जहां राजनीति उफान पर आ गई है, वहीं सिंघार ने ट्वीट के अलावा भी बीजेपी से प्रश्न पूछ डाले। देखिए, ऐसा है कि देश के अंदर जिस प्रकार से महंगाई है, इसका राक्षस कौन, मैं तो भाजपा से पूछना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो 70 साल के अंदर कांग्रेस ने इतनी सारी संस्थान खड़े किए, BSNL है, एयरपोर्ट है, अगर इनको बेचने के पीछे राक्षस कौन है, ये भाजपा बताए। आज युवा बेरोजगार हो रहे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, उसके पीछे राक्षस कौन है? ये इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। देखिए, ऐसा है कि जितने भी पुराणों में जैसा है सनातन धर्म में कि हमेशा शिव की पूजा मोस्टली राक्षसों ने की है, वैसे तो सभी लोग करते, हम भी करते, लेकिन ये बात आपको समझना है कि ये क्यों मनाना चाहते हैं। क्या इन पर देश की जनता इनसे नाराज है, इसलिए ये ज्यादा अपने आप को शिव भक्त बताना चाह रहे, कि अपनी गलतियां माफ करना चाह रहे? देश कभी माफ नहीं करेगा। वहीं इसे लेकर बीजेपी ने उमंग सिंघार पर तीखा प्रहार किया है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उमंग सिंघार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता भी दर्शन के लिए जाते हैं, तो कहीं उमंग सिंघार का निशाना उन पर तो नहीं है। मुझे उमंग सिंघार से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। इससे कमलनाथ जी की भावनाएं आहत हुई होंगी, जो कुछ दिन पहले केदारनाथ पे दर्शन करने गए थे। ये उनका आंतरिक मामला हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है, दैत्य की बात कही है, अब कल्पना करें वो प्रियंका जी गणेश मंदिर के दर्शन करने गई थी, केदारनाथ पे माननीय कमलनाथ जी गए थे, इसलिए उनका सवाल उठाना इन्हीं की ओर इंगित करता है जो राम मंदिर बनवाते हैं, जो उनके ऊपर तो हो ही नहीं सकता है। जो राम सेतु का सवाल उठाते हैं, ये उनके ऊपर हो सकता है। ये उनके ऊपर हो सकता है जो हिंदू देवी देवताओं का मखौल उड़ाते हैं, वो दैत्य हो सकते हैं, या वो जो मखौल उड़ाने वालों को निमंत्रण देते हैं मध्य प्रदेश में आके शो करने का, ये उमंग का इशारा उनकी ओर है। भगवान शिव के दरबार में देव भी जाते हैं, दानव भी जाते हैं, और आज कांग्रेस के एक नेता ने टिप्पणी की है जो विनाशकारी राक्षसों की बात कर रहे हैं। निश्चित ही जो विनाशकारी हैं और जो विकासकारी हैं, दोनों ही भगवान शिव के चरणों में जाते हैं। जो देश का विकास कर रहे हैं, जो देश को एक गति देने का काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम कर रहे हैं, वो शिव के चरणों में हैं। और जो विनाशकारी लोग हैं, वो ट्विटर के माध्यम से अपनी बातें जनता के बीच में रख रहे हैं। आप प्रदेश में नाकारे गए हो, देश में नाकारे गए हो। अगर यही हाल रहा, जब आप राम पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो, जब भगवान राम की आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो, और आज आप शिव की आस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो समय दूर नहीं, कांग्रेस इतिहास के विषय की वस्तु बन जाएगी। वहीं उमंग सिंघार ने ट्वीट में पीएम मोदी की तस्वीर लगाई है। इसका मतलब है कि सिंघार ने पीएम को ही घेरा है। कांग्रेस ने हालांकि सिंघार के ट्वीट से किनारा कर लिया है। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब सिंघार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाने पर लिया है। कमलनाथ की सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर हमला किया था। वहीं पिछले दिनों वो अपनी महिला मित्र की खुदकुशी को लेकर भी चर्चा में आए थे। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के बड़े नेता के रूप में सिंघार की पहचान है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।